जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की हम ये रीडिंग कर रहे हैं। हमारा ये टॉपिक है कि आपकी लाइफ में कोई नए इंसान आने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड ये रीडिंग होगी। तो मैं कुछ कार्ड्स शफल करके इनको मैं निकाल रही हूँ, श्री राम प्रभु का नाम लेके। जय हो प्रभु श्री राम। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। वाओ, मैजिशियन, ग्रेट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये रिवर्स ऑफ द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। द हैंगमैन। तो करेंटली जो है ना, ये कार्ड्स यही बता रहे हैं कि अभी आप ना बहुत कहीं पर ना स्टक हुए हैं किसी सिचुएशन में। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप पुरानी चीज़ों को मतलब वेट करें या फिर आप आगे बढ़ें लाइफ में। तो ये जो कार्ड है ना, ये भी अगेन यही कह रहा है कि अभी आप अनडिसीजन की स्टेज में हैं। आप डामाडोल हुए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हो रही हैं, आप उनको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो पहले सब जो चीज़ें थी, क्या वो मेरे पास वापस आएंगी या मुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। तो इस टाइप से ये एनर्जी निकल के आई है। तो अब ये जो हमारी रीडिंग है, ये न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है। तो ये एनर्जी, अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे, इसका मतलब है अब आपको ना पुरानी सब चीज़ों को भूल कर नई बिगनिंग के लिए स्टार्ट करना है। न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये एनर्जी डायरेक्टली यही कह रही है कि आपको शायद पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, आप जो स्टक हुए हैं, आपको ऐसा लगा कि आपको किसी ने उल्टा लटका दिया, आप बहुत परेशान रहे, आप मझधार में रहे बहुत दिन तक। लेकिन अब ये जो एनर्जी है, ये साफ कह रही है कि अब जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, वो बहुत ही प्यारे कॉन्फिडेंट इंसान होंगे, जो स्पेशली आपसे बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते होंगे और जेन्युइन पर्सन होंगे। रियल लव होगा उनको आपके प्रति। अब कोई फेक या बिट्रेल की एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आई है इन कार्ड्स में, बल्कि ये मैजिशियन की एनर्जी आई है। दिस एनर्जी इज रियली सेइंग दैट वॉट एवर यू विल मैनिफेस्ट यू विल गेट इन योर लाइफ। तो ये जो एनर्जी है, ये बहुत ही सच्चे लोगों के लिए ये रीडिंग है। ये तभी ये कार्ड निकल के आता है, राइट। तो ये कार्ड ऐसे नहीं निकल के आता। इसका मतलब है आप सच में एक जेन्युइन पर्सन है। आपके साथ ना बहुत दुनिया ने मतलब किया है खिलवाड़। मुझे लगता है कि ना ये भगवान ना ऐसे लोगों के साथ ही ज़्यादा करता है जो साफ़ सुथरे सरल मन के होते हैं। शायद भगवान उनकी परीक्षा ज़्यादा लेता है, क्योंकि बाद में ना उनको बहुत ज़्यादा ना इसके गुड रिजल्ट्स मिलने होते हैं। वो प्रेमानंद जी भी कहते हैं ना, जो हमारा प्रारब्ध है वो तो बीत जाता है। तो ये जो प्रारब्ध है ना, अब आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और अब आपकी लाइफ में ना न्यू बिगनिंग आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप आने वाला है। और जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे आपकी लाइफ में, आप वो सब मैजिक की तरह टर्न होने वाली है, राइट। तो आपको ना बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। और ये जो कार्ड है, ये इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपको अभी भी ना कहीं डाउट है, आपको भगवान की शक्ति पे ना भरोसा नहीं है, ना अपने ऊपर भरोसा है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं अभी आप 100% बिल्कुल उस दुविधा से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो यकीन मानिए कि अब आपकी ज़िंदगी में एक नया इंसान आने वाला है, जो रियली में रियल होगा, फेक नहीं होगा। और अब आपको ये जो सेल्फ डाउट की एनर्जी है ना, ये इससे आपको बाहर निकलना है, ठीक है। और अब आपको ना खुश रहना है। आपको जो भी यूनिवर्स आपको दे रहा है, आपको उसको ना अब एक्सेप्ट करना है। और चीज़ों को ना हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी भी इंसान को या किसी सिचुएशन को आपके कंट्रोल में नहीं होती। लेट सरेंडर टू द लोटस फीट ऑफ आवर गॉड। तो सरेंडर करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सरेंडर कर दीजिए और आप एक्सेप्ट करिए जो भी आपके पास सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी इंसान आ रहे हैं, अब आप उनको एक्सेप्ट करिए। क्योंकि अब जो है ना, जो बहुत आपने सह लिया, आप स्टक हो गए, आपने डिले सही, आपने इंतज़ार किया, आपने वेट किया, आपकी लाइफ पॉज हो गई, आपको लगा ये रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है या पॉज हो गया है, इसका क्या है, आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में रहे हैं। लेकिन अब आपको ना आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही कह रही है, अब आपको आगे बढ़ना है और अपनी जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं ना, उनको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। पुराने जो भी हैं चीज़ें, उनको भूल जाइए। इससे पहले मैंने ना वो बता देती हूँ, मैंने राशियाँ नहीं बताई थी। तो राशियाँ हैं, ये कैप्रिकॉर्न की राशि है। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न यानी मकर की राशि है, मीन है, मेष है, सिंह की राशि आ रही है, कन्या राशि है। सिंह की राशि 2 बार आई है और
वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वाटर की एनर्जी मतलब वाटर जो है ना वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम आप बहुत ही इमोशनली वीक हुए हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये हैंगमैन जो है ना प्योर ही वाटर की एनर्जी है। तो इमोशंस के फ्लो में ना आप बुरी तरह बहे हुए हैं, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, लेकिन बहुत कुछ बचा है। ये मैजिशियन का कार्ड अब आपकी लाइफ में ना एक मैजिक लेकर आया है, ठीक है। तो अब आपको पुरानी चीज़ें, पुराने दुख दर्द सब भूल जाने हैं। जब आप भूलोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। आप सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ सरेंडर कर सकते हैं, और वही आपको करना है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ना जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे, इन रियलिटी सरेंडर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बोल दिया। आपको रियल में सरेंडर करना है और आपकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये एनर्जी आई है। तो हम थोड़ा सा और कार्ड्स को मैं देख लेती हूँ कि जो कार्ड्स वो किस टाइप के पर्सन होंगे जो आपकी लाइफ में आएंगे, कैसे होंगे। हम थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। श्री राम प्रभु का नाम लेकर मैं ये कार्ड्स को शफल कर रही हूँ और निकालती हूँ कुछ कार्ड। जय श्री राम। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भाई दोबारा आया है, इट्स मतलब प्रॉमिसिंग है ये। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड अपने आप जंप होकर आया है, ठीक है। अगेन आई एम टेकिंग टेम्परेंस का कार्ड आया है, राइट। और फाइनली द 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया। भाई वो जो इंसान जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं ना, वो अब घोड़े पे चढ़ चुके हैं, ये समझ लीजिए। वो अब बहुत जल्दी आपके पास पहुंच रहे हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। बहुत दूर नहीं है चीज़ें, आपके बहुत क्लोज हैं। जुपिटर की एनर्जी आई है। जुपिटर की एनर्जी बहुत ही काम होती है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत दिल से बहुत भोले होंगे और बहुत लॉयल होंगे, काइंड होंगे और सबका ध्यान रखने वाले इंसान होंगे। इस तरह की ये एनर्जी आई है। और वो बहुत इमोशनल भी होंगे, ठीक है। और बहुत चार्मिंग होंगे, रोमांटिक होंगे, इस टाइप की एनर्जी आई है। आप जिसका भी जो भी अब आपकी लाइफ में आने वाले इंसान बहुत ही प्यारे होंगे। और जो अभी जो ये निकल के आई हैं राशियाँ, वो है एक्वेरियस की राशि है। एक्वेरियस यानी कुंभ की राशि है, कैंसर यानी कर्क की राशि है, लिब्रा यानी तुला की राशि है, उसके वीनस का कार्ड आया है, धनु की राशि आई है और पाइसिस की राशि फिर से आई है। तो पाइसिस की जो राशि है मीन राशि है। ये सब राशियों में से वो इंसान हो सकते हैं और वो बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं। अभी वो जो इंसान है वो भी अभी कुछ परेशान है किसी चीज़ों को लेके, वो बहुत ज़्यादा कहीं बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो आगे क्या करें। तो उनकी भी थोड़ी लाइफ अभी डायरेक्शन लेस हुई है, कुछ स्ट्रेस में है वो भी, ठीक है। तो लेकिन बहुत जल्दी जो आपकी कंडीशन है ना, वो वही उनकी कंडीशन है। वो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, लेकिन बहुत जल्दी वो यहाँ से इन सब चीज़ों से निकल के उनको उनकी एम्प्रेस जो भी है, द एम्प्रेस का कार्ड आया, वो उसके पास पहुँच जाएंगे। और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही प्यारा होने वाला है। बहुत बैलेंस बना के आप लोग चलेंगे, प्यार से, इमोशन से, फाइनेंशियली आप लोग साउंड रहेंगे। और भाई ये जॉय की एनर्जी आई है, ये बहुत प्यारी एनर्जी है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं इस कार्ड में। तो मतलब फाइनली अब आपके जो भी आपके ये भगवान ने चुने हैं, चॉइस किए हैं, वो अब चल पड़े हैं, वो भी अपने कुछ कंडीशन से बाहर निकल रहे हैं और जल्द ही वो आपसे मिलने वाले हैं। ये एनर्जी बहुत अच्छी है और आपका रिलेशन बहुत नर्चर होगा और आप में आप जो हो बहुत फेमिनिन हो, आप बहुत लोगों का ध्यान रखने वाले हो, आप काइंड हो, कंपैशनेट हो और आप लोगों के ना बहुत फीलिंग्स को बहुत जल्दी पढ़ लेते हो, ठीक है। जो आपके पास आता है आप समझ जाते हो कि हाँ ये इंसान इस टाइप का है, तो मुझे इसको इस तरह से डील करना है या इस तरह से इससे बात करनी है। और आप बहुत ज़्यादा ना मतलब उनको ना काइंडली अपनी मतलब कभी कंट्रोल नहीं करते। आप जो भी आपको कहना है ना, आप उनको ना कन्विंस करके अपनी बात बताते हो। तो इस तरह से बहुत प्यारी एनर्जी आपकी आई है। और इनकी जो वॉरियर की एनर्जी है बहुत अच्छी है, मैस्कुलिन एनर्जी आई है। ये जो रीडिंग है ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है। तो ये फीमेल का कार्ड आया है। ये जो है ये फीमेल जो है आप हैं और ये आपके पास जो ये जो मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है ये आ रही है बहुत जल्दी। उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस हो जाएगा। जो भी आपके गिले शिकवे थे भगवान से, ईश्वर से, दुनिया से, वो सब दूर हो जाएंगे, बैलेंस आ जाएगा। आपकी लाइफ बहुत पेशेंस के साथ आगे बढ़ेगी और बहुत हार्मनी होगी। मतलब आपस में एक दूसरे के प्रति
खुशियाँ होंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा ना जो भी आप लोग मिलकर सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, वो सब चीज़ें पूरी होंगी। लाइफ सेटिस्फाइड रहेगी। वॉट एवर यू विल विश यू विल गेट, दैट विल बी फुलफिल्ड। दिस टाइप ऑफ एनर्जी इज़ देयर। तो पहले मैजिशियन का कार्ड आया था, वो भी बहुत प्यारा कार्ड आया है। ये जो कार्ड्स आए हैं, ये भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ना नए इंसान आने वाले हैं। तो हम कुछ पता लगा लेते हैं कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कुछ मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैं उस अल्फ़ाबेट्स को निकालूंगी। लेट्स सी कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स रेजोनेट हो सकते हैं उनसे। ठीक है, तो एक एन से हो सकता है, एन है, ओ है। देखिए एन मतलब नो, यू हैव टू फॉरगेट योर ओल्ड रिलेशनशिप। नो की एनर्जी डायरेक्ट आ गई है। अब आपकी लाइफ में बहुत न्यू बिगनिंग आने वाली है। आई से इनिशिएशन, इनिशिएशन मीन्स न्यू बिगनिंग आने वाली है। न्यू सब कुछ इनिशिएट होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, एक्स की एनर्जी आई है। और इसके अलावा 9 नंबर आया है उनका। सितंबर मंथ हो सकता है, या कोई 9 नंबर आपका हो सकता है। कोई स्पेशल डेट हो सकती है, 9 डेट हो सकती है। जे की एनर्जी आई है, राइट। उसके अलावा 12 की एनर्जी आ रही है, 12 नंबर। 1 2 इज़ देयर, जी इज़ देयर। जी अगर हम इसको बनाएं, जी ओ, गो, लेट्स गो फॉर दिस न्यू रिलेशनशिप। सो अब आपको ये बहुत सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि अब आपको न्यू रिलेशन में गो करना है, राइट। तो ये सब अल्फ़ाबेट्स ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं आते, ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं। आर की एनर्जी, उनका नाम आर से स्टार्ट हो सकता है, रोहित गुप्ता जैसे है, तो आर और जी आ गया। इस तरह से एनर्जी निकल के आ रही हैं। तो आप डू मीन्स गो अहेड एंड इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, उसके अलावा 2 नंबर आ रहा है। और मैं 1-2 अल्फ़ाबेट्स और निकाल लेती हूँ। टी की एनर्जी आई है, टी कैन बी देयर। ए इज़ देयर, राइट। 1 मोर, एच इज़ देयर, राइट। 1-2 कार्ड में इसी से भी निकाल लेती हूँ, 1-2 अल्फ़ाबेट्स में से। 11 नंबर, बी इज़ देयर, राइट। C is there, और L is there. Final letter is L. सो ये जो नंबर्स हैं, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इनसे आपका नाम उनका नाम शुरू हो सकता है। आप अगर इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो आप जय श्री राम लिखिए। क्लेम करने के लिए जय श्री राम लिखिए। पर्सनल रीडिंग लेनी है अगर आपको, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8130906446, और एक और नंबर है 9958722068। तो दीज आर द अल्फ़ाबेट्स, दीज आर द कार्ड्स। राशिज़ भी आपको बता दी हैं, तो होपफुली आप इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हो प्रभु।